जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला है दोस्तों। एजुटेरिया के वॉल्यूम सेकेंड हम करा रहे हैं। आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे। आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 हमने कर लिए हुए हैं और आप 1 और 2 का रिवीजन नहीं किए हैं तो सेट नंबर 1 और 2 का भी रिवीजन कर लीजिएगा। और डेली के फुल प्रैक्टिस सेट के साथ हम आते हैं दोस्तों। और इसका मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 1 से 24 तक टोटल सेट हम करा दिए हुए दोस्तों। और आप लोग 1 से 24 तक सेट का द प्लेटफॉर्म का रिवीजन नहीं किया है उसका भी रिवीजन कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर का और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? किसके पास होता है? तो एक्स किरण के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक्स किरण के पास होता है। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो एक साथ न पिघलने की कौन सी कारण है? तो इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्या होती है? तो इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है जिसके कारण एक साथ न पिघलने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इनमें से सभी कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी कार्य किया जाता है अंडाशय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोफाइट में बीजाणु मातु कोशिकाएं होती है। तो बायोफाइट में बीजाणु मातु कोशिका किन में होती है? तो द्विगुणित में होती है। द्विगुणित में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द्विगुणित में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो पत्तियों से निकालना जो कौन सी वह भौतिक क्रिया है? तो विसरण है। कौन है? तो विसरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी इकाई है? तो पॉलीसोम। कौन है? तो पॉलीसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पॉलीसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसा होता है? झूले के जो दोलन उसकी आवृत्ति कैसा होती है? तो उसमें आवृत्ति में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? तब ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंधन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तब ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंधन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? कौन सा ऑक्साइड का उपयोग जो निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो N2O का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। N2O को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? तो सीमेंट जो जमता है उसको क्या चीज मिलाते हैं उसमें वो सीमेंट की जमना धीमा हो जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है जिसके कारण सीमेंट की जमना धीमा हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा SiO2। ये सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का हो जाएगा CaO। ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। सीमेंट में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण वह तुरंत जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11Na के पावर 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो बनने वाला पदार्थ कौन है? तो Mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो Mg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। Mg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, तो न्यूट्रॉन में जो है कौन सी शोषित करने वाला तत्व है? तो कैडमियम, कौन है? कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन सा ताप पर जो है H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O की ताप अधिकतम घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या था? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोसिटोफिनॉल। क्या है? तो अल्फा क्लोरोसिटोफिनॉल जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अल्फा क्लोरोसिटोफिनॉल। रासायनिक आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आंसू गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CCl3NO2। ये जो है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका आश्रय है? कार्नेलाइट जो है निम्नलिखित में से किसका आश्रय है? तो मैग्नीशियम का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से तो क्लोरीन गैस और आयन हाइड्राइड कलाइड बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लोरीन गैस और आयन हाइड्रोक्लाइड बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग को क्या कहते हैं? तो जमीन के ऊपर जो मशरूम का भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बेसिडियोकार्प कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो कौन सी बीमारी है जो जीवाणु से जनित है? तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। कौन है? तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो टेम्परेटर वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टेम्परेटर वायरस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी के सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्रामा होता है। क्या होता है? डायाफ्रामा होता है। तो डायाफ्रामा किस में होता है? तो धनुषाकार में होता है, चपटा होता है और नीचे धंसा हुआ होता है। इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यकृत जो है मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव के शरीर का यकृत का वजन कितना होता है? तो मानव के शरीर में जो यकृत होता है उसका वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg से लेकर 2 kg तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई जो है किसके कारण महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अंकुरित अनाजों में है। किसमें है? तो अंकुरित अनाजों में जो विटामिन ई तो महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अंकुरित अनाजों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है? तो किस युग में जो है खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और केकड़ा में। किसमें? तो कॉकरोच और केकड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कॉकरोच और केकड़ा में पाया जाता है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होता है? तो 13 कक्ष होता है। कितने कक्ष होता है? तो 13 कक्ष जो कॉकरोच के हृदय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नैतिक की मिट्टी किस धातु से बनी थी?
तो कौन सी धातु से बनी थी? तो कांस्य धातु से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कांस्य धातु से बना हुआ था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नेत्री की मृत्यु की ऊंचाई कितनी थी? तो 10.5 सेंटीमीटर था। कितना था? तो 10.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक ऋग्वेद लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो कौन सा धातु का उपयोग जो है सबसे पहले किया गया था? तो तांबा को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन है वह कौन थे? तो कौन था? नागा अर्जुन, अश्व सुघोल, वसुमित्र। कौन थे? तो नागा अर्जुन, अश्वस घोष और सुमित्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नागा अर्जुन, अश्वस घोष और वसुमित्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कालिदास जो है वो किस के राज कवि थे? तो किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे? वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासक के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? उससे पहले और उसके बाद वह शासन किया था, तो वो कौन थे? तो गुलाम तथा तुगलक थे। कौन थे? तो गुलाम तथा तुगलक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गुलाम तथा तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदद ए मार्च मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो किससे वह संबंधित था? तो सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा को किस वर्ष वह बंद कर दिया था? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा को अकबर ने बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा को बंद कर दिया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों के दास बनाने की प्रथा का समाप्त कर दिया था। और अकबर ने 1564 ईस्वी में जाजियो का समाप्त किया था। और अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शास्त्र नगर पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी को मारी गई थी? कौन सी महिला क्रांतिकारी है उसको मारी गई थी? तो प्रीति लता वांडेडार को मारी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रीति लता वांडेडार को मारी गई थी। और इसी में है, भारतीय रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुआ था? तो 1830 में भारतीय रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? सूर्य सेन और अनुशीलन के समिति के सदस्य ने आज भारतीय रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था? तो सूर्य सेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं? तो कौन संबंधित नहीं है? तो प्रफुल्ला चाकी जो है वह काकोरी ट्रेन के कांड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रफुल्ला चाकी। प्रफुल्ला चाकी जो है वह काकोरी ट्रेन के कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। काकोरी कांड में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? तो 29 लोगों को काकोरी कांड में गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो कौन सा समाचार पत्र का संपादन जो है गांधी जी ने किया था? तो नवजीवन समाचार पत्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नवजीवन समाचार पत्र को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था?
तो गोलकुंडा का युद्ध जो है वो किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो किसने शिलान्यास जो है किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 ईस्वी, सॉरी 6 फरवरी 1921 ईस्वी का स्थापना हुआ था। कहाँ स्थापना हुआ था? तो पटना जिला में स्थापना हुआ था, बिहार के पटना जिला में स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, खाद्य और कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। चलिए, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदस्यों का नाम क्या है? बताइए। 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताना है। तो लोकसभा और विधानसभा क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लोकसभा और विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कोष का अभिलक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का अभिलक्षक जो है वो कौन सा अंग है? तो कौन सा अंग है? तो विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विधानमंडल जो है राष्ट्रीय कोष का अभिलक्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, तो कौन सा राज्य था? सिक्किम राज्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सिक्किम राज्य था। सिक्किम राज्य जो है पूरा राज्य कब बना है? तो 1975 में जो है सिक्किम जो है पूरा राज्य बना था। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा जो है सिक्किम राज्य को पूरा राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा परिणाम स्वरूप सिक्किम राज्य को राजतंत्र और को समाप्ति कर दिया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है परिणाम स्वरूप सिक्किम राज्य को राजतंत्र समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक स्थान लगा दिया, तो लोकतंत्र स्थान लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने प्रभाकर समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन बनाया गया? तो किसका बनाया गया था? HM फाइनल को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, HM फाइनल को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रस्ताव किस देश से लिया गया था? कौन सा देश से ली गई थी भारत के संविधान का प्रस्ताव? तो इनमें से किसी भी देश से नहीं लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से किसी भी देश से नहीं लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो वो अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से? तो अमेरिका देश से जो है भारत संविधान का प्रस्ताव लिया गया था। और भाषा कहाँ से लिया गया था? तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। भारतीय संविधान का प्रस्ताव कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था। और किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और भारतीय संविधान का प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दरो है, तो कौन सा स्थित दरो है? तो शिव किला। कौन है? तो शिव किला दरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शिव किला। और जो जिला दरो कहाँ है? तो वह जो है लद्दाख में स्थित है। जो जिला दरो जो है कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और शिव किला जो है दरो कहाँ स्थित है? तो शिव किला दरो जो है सिक्किम, सॉरी सिक्किम में स्थित है। शिव किला दरो सिक्किम में स्थित है। और नथुरा जो है, नथुरा नहीं है, जिलेपला दरो जो है वो कहाँ स्थित है? जिलेपला दरो जो है वो भी सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा देश जो है? तो वह वेनेजुएला है। कौन है? तो वेनेजुएला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वेनेजुएला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं? तो कौन सा राज्य जो नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा वह नहीं है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजस्थान जो है नर्मदा नदी का वह हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश कितना परसेंट हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो 87% नर्मदा नदी का हिस्सा है। और गुजरात महाराष्ट्र जो है वो कितना परसेंट है? तो महाराष्ट्र जो है 1.5% नर्मदा नदी का हिस्सा है। और गुजरात कितना हो गया? तो बाकी गुजरात हो जाएगा तो 11%
5% जो है गुजरात नर्मदा नदी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन है? तो मुख्य खनिज जो है वो कौन सी खनिज है? तो पेट्रोलियम है। कौन सा है? तो पेट्रोलियम खनिज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है रेडियोमेट्रिक काल में निर्धारण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। न्यू जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नया जलोढ़ मिट्टी का कौन सा नाम दिया गया है? तो खादर दिया गया। कौन सा? खादर नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो कौन कौन राज्यों को वह कवर करता है? तो वह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर बांध जो है कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में बचत को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है बजट को? वह अवितरित लाभ दर्शाता है। अवितरित लाभ जो है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अवितरित लाभ दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया था? आजादी के बाद जो है सबसे पहले कौन सा बंदरगाह को बनाया गया था? तो कंडाला बंदरगाह को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कंडाला बंदरगाह को आजादी के बाद बनाया गया था। कंडाला बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में कंडाला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। कंडाला बंदरगाह का नाम कब बदला गया था? तो 4 अक्टूबर 2017 को कंडाला बंदरगाह का नाम बदल दिया था। अब नया नाम क्या दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह दिया गया है। कंडाला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह दिया गया है। नया नाम है कंडाला बंदरगाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? तो कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा जो है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के खनिज तेल जिसे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो कौन सा सही युग्म वह है? तो लुनेजर क्षेत्र गुजरात में। लुनेजर क्षेत्र जो है वह गुजरात में स्थित है। केजी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुरमान घाटी जो है असम में स्थित है। ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ये सभी जो है खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहली जल विद्युत परिषद किस राज्य में स्थित है? तो टिहली जल विद्युत परिषद जो है वो कौन सी राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में टिहली जल विद्युत परिषद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो कार्य कर रही है? तो यूएनईपी। कौन है? तो यूएनईपी जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यूएनईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सी जो है भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र। कौन है? तो फास्फोरस चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फास्फोरस चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डॉट डॉट ग्रहण करते हैं
और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो कितने परसेंट जो ग्रहण करते हैं, तो वह 1% ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखाविहित श्रृंखला को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? तो डॉट डॉट क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा था? तो आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आहार जाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मरुस्थल की जल दाब की स्थितियों में विकसित होता है? तो कौन विकसित होता है? तो जीरोफाइट जो है वह विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जीरोफाइट जो है मरुस्थल की जल दाब में की स्थितियों में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो कौन जो है वह एक हिस्सा है? तो यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यूरिया। यूरिया जो है मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कौन सा स्थान पर नैनो और डीएपी का संयंत्र का स्थापित किया है? तो गांधीनगर में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गांधीनगर। गांधीनगर किस राज्य कौन सा राज्य है की राजधानी है? तो वह गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कौन सा शहर में किया गया है? तो पणजी गोवा। कौन है? तो पणजी गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पणजी गोवा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं? तो कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो हिम महोत्सव उत्तराखंड ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हिम उत्सव जो है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया? तो महिला जो क्रिकेट का मुख्य कोच है वह किससे नियुक्त किया गया? तो अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर्स ऑफ डिविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलर्स ऑफ डिविएशन का पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भरत शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनीता भरत शाह। रूपा भाई कौन सा पुस्तक का लेखक है? तो रूपा भाई जो है चाइल्ड लेब के योग सूत्र है। नीरज चौधरी जो है कौन सी पुस्तक के लेखक है? तो प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेता है। और ऋषि राजे जो है कौन सी पुस्तक का लेखक है? तो कारगिल एक यात्री की जुगनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्रदान किया गया है? तो कितनों को प्रदान किया गया है? तो 19 को। कितना? तो 19 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 19 को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कौन सा शहर में किया गया था? कोची शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोची शहर में किया गया था उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अवार्ड 2023 के सदैव में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है वह सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन जो है यह सत्य है। जो एक में है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना का है। बी में है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का एताना बोनमती वासीलोन का है। सी में है, लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया था। उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया है? तो कौन सा शहर को विकसित किया है? तो लखनऊ को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लखनऊ शहर को एआईसीटी के रूप में विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यास से मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है? किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है? तो संजीव को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, संजीव को
दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ आते हैं और मिलते हैं।